दोस्तों, अगर मैं अपने आसपास देखती हूँ तो मुझे एक दो लोग ही ऐसे दिखते हैं जो अपनी ड्रीम लाइफ या आइडल लाइफ जी रहे हैं। मेरे लिए ये कोई टेंशन की बात नहीं है, पर जो बात मुझे चिंतित करती है वो ये है कि बहुत कम लोग ही अपनी आइडल लाइफ के बारे में सोचते हैं और उससे भी कम उसे पाने का प्रयास करते हैं। आइडल लाइफ से मेरा मतलब है एक ऐसी जिंदगी जो आपके लिहाज से सबसे अच्छी हो, आपकी मनचाही हो, जिसे आप सचमुच एंजॉय करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मेगा सपोर्ट चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ कदम कैसे बढ़ाएं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आइडल लाइफ कैसी होनी चाहिए? अगर नहीं तो अभी से ही सोचना शुरू कर दीजिए। जिंदगी इतनी भी लंबी नहीं है कि आप इस जरूरी काम को टाल सके। और दूसरी बात कि ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि इसे आज सोचा और कल पूरी हो गई। इसमें सालों लग सकते हैं या एक दशक भी, पर जब आप इस लाइफ को पा लेंगे आप दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में होंगे। इसलिए आपको इस और कदम बढ़ाना ही होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो फिलहाल मैं भी अपनी आइडल लाइफ से दूर हूं, पर इतना जरूर है कि मैं ये जानता हूं कि मेरी आइडल लाइफ कैसी होगी और मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ भी रही हूं और शायद अगले 2-3 सालों में वो रियलिटी होगी। मेरे विचार से यदि आपको जानना है कि आपका आदर्श जीवन कैसा होगा तो आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर अपने अंदर ही ढूंढने होंगे। आप अपनी जिंदगी कहाँ बिताना चाहते हैं? क्या करते हुए बिताना चाहते हैं? किन लोगों के साथ बिताना चाहते हैं? और ये ध्यान रखना होगा कि इन प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर की आवाज है, ना कि सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए कही गई बातें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक सादा जीवन यानी कि सादगी भरा जीवन जीने में यकीन करते हैं तो आपके आदर्श जीवन में लंबी लंबी गाड़ियों और बड़े बड़े बंगलों की महत्ता नहीं है, पर सिर्फ इसीलिए कि सोसाइटी इन्हीं चीजों से इम्प्रेस होती है। आप इसे अपनी आइडल लाइफ में इंक्लूड करें, ये सही नहीं होगा। आपको सिर्फ खुद को इम्प्रेस करना है और किसी को नहीं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से सोचने होंगे और यदि आप इस सोच को हकीकत बनते देखना चाहते हैं तो आपको इनमें डूबना होगा। आप चाहे तो इनसे संबंधित कोई स्केच या पेंटिंग भी बना सकते हैं या अपने दिमाग में एक छोटी सी मूवी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसे आप बार बार अपने माइंड में प्ले कर सकते हैं। मैं अपनी आइडल लाइफ के बारे में अक्सर अपनी डायरी में लिखती हूँ और लगभग हर रोज उस बारे में सोचती हूँ। ऐसा करते वक्त मेरी आंखों के सामने कुछ दृश्य गुजरते हैं जो मुझे खुशी का एहसास कराते हैं। जहाँ तक जिंदगी कहाँ और किन लोगों के साथ बिताने का क्वेश्चन है, इनके आंसर तो आप आसानी से सोच सकते हैं, पर आइडल लाइफ के बारे में प्लान करते हुए जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने आ सकता है वो है रोजी रोटी का सवाल। शायद आपका काम आपको वहां नहीं जाने देता जहां आप रहना चाहते हैं। इसलिए एक आइडल लाइफ के बारे में सोचने में सबसे जरूरी है कि आप अपने काम के बारे में गंभीरता से सोचें। यहाँ मैं काम से संबंधित 2 रूल्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जाने माने ऑथर माल्कम ग्लैडवेल की थियरी के मुताबिक आप जो कुछ भी करते हैं उसमें महारत हासिल करने के लिए आपको कम से कम उस काम को 10,000 घंटे करना होता है, तभी आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप रोज 5 घंटे किसी काम को करेंगे तो भी एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 5 से 6 साल लग जाएंगे। इसलिए पेशेंस रखिए, इसमें टाइम लगेगा। एक्सपर्ट क्यों बने? ताकि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम कर सके। आप चाहे जिस फील्ड में हैं, उसमें बेस्ट बनिए।
यदि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें इतना रम जाइए कि आपकी जैसी जानकारी वाला दूसरा दूर दूर तक नजर ही ना आए। यदि आप अकाउंट का काम करते हैं तो उसमें महारत हासिल कर लीजिए ताकि लोग आपको एक कंसल्टेंट के रूप में देखें। एक्सपर्ट्स की रिस्पेक्ट होती है, उनका नाम होता है और उन्हें कभी काम की कमी नहीं रहती, चाहे वो जहां भी रहे। इसका एक एग्जाम्पल आप अपने हाई स्कूल इंटर ड्रेस में देख सकते हैं। ऐसे कोई टीचर्स होते हैं जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाते, पर उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने वालों की लाइन लगी रहती है, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होते हैं और वो ये रुतबा अपने हजारों घंटों की मेहनत के बाद ही हासिल कर पाते हैं। यदि आप करंटली जो काम करते हैं वो आपके मन का नहीं है तो आप रोज अपने मन के काम के लिए कुछ समय निकालिए और धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट बनने का प्रयास कीजिए। जॉर्ज बर्न्स की ये बात याद रखिए, जिस चीज को आप चाहते हैं उसमें असफल होना जिस चीज को आप नहीं चाहते उसमें सफल होने से बेहतर है। इसीलिए लगे रहिए, देर से ही सही एक दिन आप जरूर सफल होंगे और जब आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे तो शायद आप अपने ड्रीम प्लेस या उसके आसपास जाकर भी अपना काम कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में ऐसा पहले से कहीं अधिक संभव है और इंटरनेट के माध्यम से भी बहुत से लोग अपने मन का काम घर बैठे कर पा रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सीईओ जैक वेल्च की एक फिलोसॉफी थी कि आपकी कंपनी जिस बिजनेस में भी है उसमें या तो नंबर 1 हो या नंबर 2। इसी फिलोसॉफी को थोड़ा मोड करके हम अपनी लाइफ में भी उसे यूज कर सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं उस काम में अपना एरिया में नंबर 1 या नंबर 2 बनिए। एरिया कैसे डिफाइन करना है ये आपके ऊपर है। यदि आप किसी छोटे शहर में हैं तो पूरा का पूरा शहर ही आपका एरिया हो सकता है और यदि आप दिल्ली जैसी बड़ी जगह पे हैं तो आप उसके किसी इलाकों में नंबर 1 या नंबर 2 बनने का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप चाहे जिसी भी कंडीशन में हो, चाहे जो भी आपकी एज हो, आप अपनी आइडियल लाइफ के बारे में सोच सकते हैं और उस तरफ बढ़ने का प्रयास में जुट सकते हैं। और यदि आप 20 समथिंग है तो फिर तो आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं। अगर आप आज से ही एफर्ट करें तो प्रोबेबली 13 तक पहुंचते पहुंचते आप अपने मन की जिंदगी जी रहे होंगे। और यदि आपकी एज अधिक भी हो तो भी जिंदगी भर एक सेकंड क्लास लाइफ जीने से अच्छा होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी आइडियल लाइफ को रियलिटी बना पाए। हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।